नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जेपी क्लासेस विथ पीके में। ये जो खोटा का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का अगला सेशन है। इस क्लास में हम संज्ञा के जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन में आने लायक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो भी MCQ है ये संज्ञा में संभावित प्रश्न है, यानी कि आने वाले प्रश्न इसी तरह की प्रश्न पूछी जाती है उसी में से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आज का पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है मार कौन संज्ञा है कई। ठीक है, मतलब मार जिसको मार कहते हैं, जिसको पीटना। ठीक है, पीटना, मार जिसको हम लोग मार कहते हैं उसी को खोटा में मार कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मोह कौन संज्ञा है क्या? मोह कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या कोई ना है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़ाई कौन संज्ञा ला गई? ठीक है, तो पढ़ाई किस तरह का कौन सा संज्ञा है? संज्ञा का कौन सा भेद है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो पढ़ाई कौन सी संज्ञा है? पढ़ाई है आपका भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चालाकी कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या कोई ना है? तो चालाकी कौन सा संज्ञा है? चालाकी है आपका भाववाचक संज्ञा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। सब चतुराई निकल जाइत, सब चतुराई निकल जैतौ, ई वाक्य चतुराई कौन संज्ञा है? इस वाक्य जो है सब चतुराई निकल जैतौ, इसमें जो चतुराई आया है यहाँ, ये कौन सा संज्ञा है पूछ रहा है? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई ना है? तो ये कौन सा संज्ञा है? ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तोय जिदराली छोड़, ई वाक्य जिदराली, जिदराकी कौन संज्ञा है? जिदराली मतलब जिद। ठीक है, अब तोय जिदराली, जिदराली मतलब जिद छोड़ो। तो ये भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या कोई ना है? तो ये कौन सा संज्ञा है? ये है भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है कि ई तो तोर बनावटी बात हकौ। ठीक है, ई तो तोर बनावटी बात हकौ, ई वाक्य बनावटी की हकै, मतलब ये कौन सा संज्ञा है? संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या कोई ना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए कि तोर सब पंडिताई बाहर भर जैतौ। ठीक है, पंडिताई बाहर भर जैतौ, ई वाक्य पंडिताई की है? इस वाक्य में पंडिताई क्या है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या कोई ना है? तो इसमें क्या है? इसमें पंडिताई है भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 9 में कि हामिन पुरखौती चीज बाँचाए के राखिक चाही, मतलब पुरखौती चीज बचाए के रखे के चाही। ठीक है, ये वाक्य पुरखौती की है? इसमें पुरखौती क्या है? भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि अभी हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं तो विशेषण और सर्वनाम मेरा ऐसे छट गया। ठीक है, इसमें आगे देखिए, आगे क्या है? इतना गर्मी ना दिखाओ, ई वाक्य गर्मी की है? संज्ञा, भाववाचक, शब्देनाय, क्रिया या विशेषण?
तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा, जो कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाहवाही सुन के पायके उतराय लागल है। पायके उतराय लागल है मतलब वाहवाही सुन के पायके उतराय लागल है। वाक्य वाहवाही की है के विशेषण, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि परीक्षाएं इतरैनी, मतैनी, बाहर, भई, जैतव। मतलब परछाइनी, परछाई, इतरैनी, मतैनी, बाहर, भई, जैतव। ई वाक्य इतरैनी मतैनी की है कहे। तो इस वाक्य में जो इतरैनी और मतैनी का उपयोग हुआ है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवानी पहर भरे सभे गाजा हाथ। जवानी पहर सभे गजा हाथ। ये वाक्य जवानी की है कहे। इस वाक्य में जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड से हमिन के अपनौती नाता गोता है। ये वाक्य अपनौती की है क्या, अपनौती क्या है, सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपुसे लड़ाई भिड़ाई बेस नाय। ई वाक्य लड़ाई भिड़ाई की है क्या, आपुसे लड़ाई भिड़ाई बेस नाय। तो इस वाक्य में लड़ाई भिड़ाई क्या है, आपस में लड़ना भिड़ना सही नहीं है, इसका अर्थ है। तो इस वाक्य में लड़ाई भिड़ाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनकनी हमरा बर्दाश्त नाय हवे। ई वाक्य कनकनी की है के, मतलब कनकनी हमको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कनकनी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई ना। तो 16 नंबर में इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। लड़ाई भिड़ाई बेस नाय। ठीक है, क्वेश्चन है लड़ाई भिड़ाई बेस नाय। वाक्य लड़ाई भिड़ाई की है के। इस वाक्य में जो प्रयोग हुआ है लड़ाई भिड़ाई वो क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। चंग्राली कौन संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या कोई ना है। तो चंग्राली कौन सा संज्ञा है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बचपना। ठीक है, खोरठा में चंग्राली, बच्चा को खोरठा में चेंगेर कहा जाता है, उसी से बना है चंग्राली। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलिए 19 नंबर में। खोरठा साहित्य सभा कौन संज्ञा है, साहित्य सभा कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो समूह का बात हो रहा है यहाँ पे। तो समूह क्या होता है, समूह होता है, समूह नहीं, खोरठा साहित्य सभा का बात हो रहा है। तो खोरठा साहित्य सभा का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा है, साहित्य साधना मंच है वो कौन सा संज्ञा है। तो ये हो जाएगा जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या कोई ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं।
ऊ एक घौद केरा किनले, ई वाक्य घौद किएक। इस वाक्य में घौद क्या है? ठीक है, तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? तो घौद क्या है? घौद है आपका समूहवाचक। ठीक है, केला के समूह को घौद कहा जाता है खोरठा में। केला या किसी चीज़ का समूह, ठीक है, जहाँ फलता है एक साथ लगाए तो उसी को क्या कहा जाता है? घौद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, ऊ एक दर्जन केरा किनले, ई वाक्य दर्जन की एक है। इस वाक्य में दर्जन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? 23 में है, बेटी छुआ गहना गुड़िया पिंध के मेला गमे गेला, ई वाक्य गहना की एक है। मतलब बेटी छुआ गहना गुड़िया पिंध के मेला गमे गेला, मेला घूमे गेला। ठीक है, घूमे होगा यहाँ, मेला घूमे गेला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी कौन संज्ञा है? मंत्री जी कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी, ई वाक्य स्वच्छता मंत्री की है। जल स्वच्छता मंत्री क्या है इस वाक्य में? तो इसका सही आंसर जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक या कोई ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के मानहत, ई वाक्य वामपंथ कौन संज्ञा है? इस वाक्य में वामपंथ कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या कोई ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादा, भाई, बहन, सास, ननद, ये सब कौन संज्ञा है? तो ये सब कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या कोई ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, उसके बाद बड़का दादा आयल, ये वाक्य बड़का दादा कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 28 का व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। इस सेशन में कुल 61 प्रश्न हैं। ठीक है, जिसमें से ये 29 नंबर का प्रश्न है। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, ई वाक्य प्रखंड विकास पदाधिकारी की है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। चलिए 30 नंबर में चलते हैं। रामगढ़ देख प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है? रामगढ़ देख प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए 31 की ओर चलते हैं। ऊ ईगो साइकिल किनलई, ई वाक्य साइकिल कौन संज्ञा है? इस वाक्य में साइकिल कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या कोई ना। तो इसका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, 32 की ओर चलते हैं। 32 में है पहाड़ कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो पहाड़ कौन सा संज्ञा हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, महुदी पहाड़ कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो महुदी पहाड़ है व्यक्तिवाचक। ठीक है, 34 में है सागर समुंदर कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा इसका?
जातिवाचक। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर कौन संज्ञाक है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो हिंद महासागर कौन सा संज्ञा हो जाएगा? इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्यों हो जाएगा व्यक्तिवाचक? क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष की चर्चा है, मतलब किसी विशेष की, क्योंकि हिंद महासागर की बात किया जा रहा है, सभी महासागरों की नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक। लेकिन केवल महासागर रहता तो क्या हो जाता? जातिवाचक, क्योंकि पूरे महासागर जाति का बोध होता उससे। ठीक है, लेकिन इसमें किसी खास का बोध हो रहा है। चलिए डिफाइन नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये रैपिड फायर है, थोड़ा मोड़ा कहीं कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञाक है? अभी हमने बताया कि पारसनाथ पहाड़ में क्या है कि केवल पारसनाथ पहाड़ का ही बोध हो रहा है, किसी एक पहाड़ का, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, 37 में NH33 कौन संज्ञाक है? NH33 किसी एक रोड का बोध हो रहा है, क्योंकि NH33 सभी रोड नहीं हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि नेशनल पार्क कौन संज्ञाक है? तो अभी हमने क्या कहा कि किसी एक खास पार्क का बोध हो रहा है, किसी खास पार्क का बोध हो रहा है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि सॉरी इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक, भाववाचक और कोई ना है, तो इसका क्या हो जाएगा सही? नेशनल पार्क का हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसके बाद बेतला नेशनल पार्क, सॉरी नेशनल पार्क में सभी नेशनल पार्क को लिया जा रहा है, इसलिए जाति का बोध करा रहा है, ये जातिवाचक हो जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका? जातिवाचक। लेकिन वहीं बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या 39 में बेतला नेशनल पार्क, तो बेतला नेशनल पार्क क्या हो जाएगा? बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि नेशनल पार्क कौन सा है उसका बोध करा रहा है बेतला नेशनल पार्क, किसी और नेशनल पार्क का के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया जा रहा है। बेतला मतलब कि व्यक्ति विशेष की चर्चा हो रही है, इसलिए व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, महादेश कौन संज्ञाक है? महादेश कौन संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि पूरे महादेश का बोध हो रहा है, सभी महादेश का। ठीक है, उसके बाद एशिया महादेश कौन संज्ञाक है? तो एशिया महादेश किसी एक महादेश की बात हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पहले से बता रहा है कि एशिया महादेश के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरे महादेश का बोध नहीं हो रहा है। 42 में राजा कौन संज्ञाक है? इसमें राजा कौन संज्ञाक है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो राजा जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि पूरे राजा जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, उसी तरह से झारखंड राज्य कौन संज्ञाक है? तो झारखंड राज्य कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि राज्यों में से केवल झारखंड का ही बोध हो रहा है, तो झारखंड विशेष का बोध हो रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, खाली राज्य रहता तो जातिवाचक संज्ञा होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में ग्रंथ कौन संज्ञाक है? तो ग्रंथ कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रंथ मतलब सभी ग्रंथों का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जाति समुदाय का, अपना पूरा समुदाय का बोध करा रहा है, पूरा जाति का, तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर इसी में से रामायण ग्रंथ या किसी एक ग्रंथ का खास नाम देता तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि महाभारत ग्रंथ कौन संज्ञाक है? तो महाभारत ग्रंथ का अगर बात करें तो कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष यानी कि किसी एक ग्रंथ की चर्चा हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी एक ग्रंथ का चर्चा हो रहा है महाभारत का, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आगे लुगा कपड़ा कौन संज्ञाक है? तो लुगा कपड़ा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक। क्यों? क्योंकि सभी कपड़े का बोध करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 में क्या है? कागज कौन संज्ञाक है?
तो कागज कौन सा संज्ञा है? आप लोग जान सकते हैं कि कागज कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या कोई नहीं। तो कागज कौन सा संज्ञा है? कागज है जातिवाचक। क्यों जातिवाचक है? कि इसमें खास कागज का बात नहीं कर रहा है, पूरे सभी प्रकार के कागजों का बात हो रहा है, तो ये जातिवाचक, पूरे कागज जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 48 में क्या है कि शिक्षक दिवस कौन संज्ञाक है? शिक्षक दिवस कौन संज्ञाक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि दिवस में से पता है कि केवल शिक्षक दिवस का बात हो रहा है, व्यक्ति विशेष का। ठीक है। अगर खाली दिवस रहता तब हो जाता जातिवाचक। 49 में देखिए कि धोती साड़ी कौन संज्ञाक है? धोती और साड़ी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि सभी तरह की धोतियों और साड़ियों की बात हो रहा है। ठीक है। साड़ी कौन संज्ञाक है? तो साड़ी भी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? काठ, लकड़ी कौन संज्ञाक है? तो ये कौन सा संज्ञा है? काठ और लकड़ी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सभी तरह के काठ और लकड़ी का बोध हो रहा है। ठीक है। सोना कौन संज्ञाक है? तो सोना भी कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। सोना अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि हर वो वस्तु जिसको नापा या तोला जाता है द्रव्यवाचक में आता है, और सोना को हम लोग तौलते हैं। ठीक है। सोना अगर हम लोग खरीदते हैं तो भरी के हिसाब से लेते हैं या ग्राम के हिसाब से लेते हैं, तो ये तौलने का काम हो रहा है, इसीलिए द्रव्यवाचक होता है। ठीक है। उसके बाद 53 में कुर्सी कौन संज्ञाक है? कुर्सी कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि पूरे कुर्सी जाति का बोध हो रहा है, किसी विशेष कुर्सी का बात नहीं। उसके बाद 54 में टेबुल कौन संज्ञाक है? टेबुल कौन सा संज्ञा है? तो 54 में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। उसी तरह से है लोहा कौन संज्ञाक है? तो लोहा भी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। क्यों? क्योंकि लोहा अगर हम लोग खरीदते हैं तो तौल करके खरीदते हैं, तो जिसको नापा या तोला जाता है वो कौन सा संज्ञा हो जाता है? द्रव्यवाचक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई कौन संज्ञाक है? तो ये सब जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो ये कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। उसके बाद लुआठी पत्रिका कौन संज्ञाक है? तो देखिए यही है कि इसमें व्यक्तिवाचक। क्यों व्यक्तिवाचक? क्योंकि पत्रिकाओं में से किसी एक पत्रिका, विशेष पत्रिका का बोध हो रहा है इसमें, लुआठी पत्रिका। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद चलते हैं 58 की ओर। 58 में क्या है कि पत्रिका कौन संज्ञाक है? ये हो जाएगा जाति, क्योंकि पत्रिका सभी जाति, पूरे जाति का बोध हो रहा है, किसी विशेष पत्रिका का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसीलिए। ठीक है। उसके बाद 59 में है तितकी पत्रिका कौन संज्ञाक है? देखिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि पत्रिका में से कौन पत्रिका? तितकी पत्रिका। ठीक है, पत्रिका विशेष पत्रिका का बोध हो रहा है, तितकी पत्रिका, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तेल कौन संज्ञाक है? तो तेल कौन सा संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। क्यों? क्योंकि तेल को नापा या तोला जाता है। ठीक है। उसके बाद 61 में कड़ुआ तेल कौन संज्ञाक है? कड़ुआ तेल यानी कि सरसों का तेल, तो ये भी द्रव्यवाचक। कड़ुआ तेल भी अगर हम लोग खरीदते हैं तो वजन के हिसाब से खरीदते हैं या नाप करके लीटर के हिसाब से देता है, तो दोनों ही शर्तों पे क्या होगा? ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज का यह खोरठा का प्रैक्टिस सेट सेशन यहीं समाप्त होता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस विथ VK को, और शेयर करें स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो झारखंड के किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां खोरठा का प्रश्न पूछा जाता है, और ख़ास करके झारखंड सचिवालय,
साथ में सहायक शिक्षक, जहाँ पे खोटा का प्रश्न आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, तो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।